हेलो फ्रेंड्स, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी चल रहा है हमारा, जैसे कि आप जानते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसके अंदर हमने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए थे। अगर आप इसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप पिछले वाले लेक्चर्स को देख लीजिए। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा जो पार्ट होगा वो होगा हमारा फर्स्ट केस जो था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ये वाला केस बनता है दोस्तों तो तीन कंडीशंस होते हैं। इस केस में हम तीन कंडीशन पहला क्या था, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ पेपर पर मिलता था हमें, दूसरा हमें सॉल्यूशन जो मिलेगा ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि ये जब कट करती थी तो दोनों किसी एक पॉइंट पर ही कट करेंगे, और कंसिस्ट था। अब जो यूनिक सॉल्यूशन है उसमें x और y दो वेरिएबल्स होते हैं हमेशा। हम जानते हैं कि इक्वेशन हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जिसमें x और y टू वेरिएबल्स होते थे। तो इन दोनों वेरिएबल्स के एक एक वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे, एक एक वैल्यू निकलेंगे। लेकिन वो वैल्यू जो निकालने का तरीका है, मेथड है, उसके तीन मेथड है दोस्तों। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट मेथड जो है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्राफ वाला पढ़ लिया, ग्राफ मेथड जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट मेथड है आपका वो है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट मेथड हो गया आपका बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड है आपका बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड वन जो आपका लास्ट है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड दोस्तों, ये तीन मेथड है जिसके थ्रू हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू कैसे हम x y की वैल्यू निकालते हैं। जब ये वाला इसी केस के लिए हम करेंगे a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। बाकी जो रिमेनिंग टू केसेस है उसके लिए ये मेथड्स जो तीनों है वो अलाउड नहीं है, उसके वैल्यूज नहीं निकलेंगे। तो अभी हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। मेथड ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है आपकी सुविधा के लिए और टाइम हमारा बचे उसके लिए। क्वेश्चन क्या है? सोल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। मतलब मुझे इस m की वैल्यू निकालनी है जिसमें एक रिलेशन दे रखा है y is equal to mx plus 3। चलो ठीक है, इसको बाद में देखेंगे जब हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हम बात करते हैं इक्वेशन की। सॉल्यूशन में है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन दिया है 2x plus 3y इक्वल टू 11 और सेकंड इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है आपकी 2x minus 4y इक्वल टू minus 24। ठीक है दोस्तों, जैसा कि नाम से पता पड़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी एक के प्लेस पे कोई दूसरी वैल्यू पुट कर रहा है। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, लेक्चर में लेता हूं। बाय द वे डीपी क्लासेस पे मैं मौजूद नहीं हूं उस समय, तो मेरी जगह मैथ्स के लेक्चर्स को कौन लेगा? किसी और को मैं अपना सब्स्टिट्यूट लाके खड़ा कर दूंगा, तो वो मेरा सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब मुझे ही रिप्रेजेंट करेगा। तो दैट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ मी। इसी तरह इसके अंदर भी हम सब्स्टिट्यूट इसका लेके आएंगे। क्लियर है कैसे? मतलब x की वैल्यू, जैसे इधर से x की वैल्यू निकाल के यहाँ के x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y की वैल्यू किसी एक से निकाल के दूसरे में डालेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यही मतलब होता है। तो किसी एक से वैल्यू निकालें। अच्छा दोस्तों, इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं और इजी हो जाएगा। 2 कॉमन लिया हमने तो x बचा -2 2 4 इक्वल टू -24। 2 उधर लेकर गए तो x -2y इक्वल टू -24 अपॉन 2 डिवाइड काट दो आप तो क्या बच जाएगा आपका -12। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे लिए और इजी हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो इसमें से हम वैल्यू निकालते हैं क्योंकि इजी दिख रहा है। आप चाहते तो इसमें वैल्यू नहीं निकालते, मतलब कॉमन बिना लिए हुए अपन कर सकते थे तो भी आंसर आएगा हमारा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, जो हमें इजी दिखे वही काम करेंगे। -12 ऑलरेडी है, उधर -2x को उस तरफ ले जाएं इक्वल के, मतलब RHS की तरफ, तो साइन चेंज हो जाएगा +2y -2y को लेके गए +2y हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? क्या बनेगा? इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं क्योंकि हम वैल्यूज हम ले चुके हैं।
खाली हमें y इक्वल टू mx प्लस c चाहिए, ठीक है। तो इसको अभी यही रहने दीजिए, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 1। इस फर्स्ट वाला, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब जिससे वैल्यू निकालेंगे, जिस 2 के थ्रू, ये वाली इक्वेशन हमारी 2 बनी थी, इसको सोल्व करके 2 के थ्रू मैंने x की वैल्यू निकाली, तो 1 में पुट करूंगा, अगर 1 के थ्रू निकालूंगा तो 2 में पुट करूंगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब में ये कॉमन स्टेप्स होती हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, 2x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, -12 + 2y, जहां x है वहां पे लिखेंगे, हम ब्रैकेट में लेते हैं -12 + 2y + 3y = 11, ठीक है, लिख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 2 × 12 24, इसके आगे कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, sin by default प्लस इंटू माइनस, -2 × 2 4 प्लस 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 y और प्लस 3y = 11। अब देखिए दोस्तों, 4y + 3y दोनों के कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 7y, और यहाँ -24 = 11। अब हम क्या करें, -24 को इस तरफ ट्रांसफर करें, क्योंकि वैल्यू मुझे y की चाहिए, जो भी चीज फाइंड आउट करना होता है उसे हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, क्लियर। तो आगे बढ़िए आप, 7y = 11, और इसको इस तरफ लेकर आए तो +24 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, आप जैसा जानते हैं इक्वल के इधर उधर कुछ भी ले जाओ साइन चेंज हो जाते हैं। आगे चले, 7y = ऐड कर दीजिए, 4 + 1 5 and 2 + 1 3 35, ठीक है। अब y की वैल्यू चाहिए तो 7 को उस तरफ ले जाए, जैसा कि आप चाहते हैं, इसके मल्टीप्लाई में कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट में है तो नीचे आएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो 7 × 7 7 5 = 35, तो y की वैल्यू मिल गई दोस्तों हमें, y की क्या मिल गई 5। तो ये जो 5 वैल्यू मिली है इसको हम कहां पुट करेंगे, पुट इनटू इक्वेशन 3 में हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 में हम y की वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे x की। तो चलिए यहां पे करते हैं दोस्तों, x = ये वाला 3 है इक्वेशन, -12 + 2 × y की प्लेस पे 5, तो क्या होगा देखिए, x = -12 + 5 × 2 10, तो x की वैल्यू क्या आने वाली -2, क्यों, बिकॉज 12 ग्रेटर है 10 से, और साइन इसी का आएगा, जो बड़ी वैल्यू होती है ग्रेटर होती है, क्लियर। तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, y की भी वैल्यू आ गई दोस्तों, y है हमारा 5, यहां लिख देता हूं। अब मैं जो हमारा ये इक्वेशन दिया था, इसमें मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वहां मैं x और y की वैल्यू पुट कर दूं, m की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं, y के प्लेस पे हमारा है 5 = m × x, कुछ भी साइन नहीं होता बीच में, तो मल्टीप्लाई होता है, x के प्लेस पे -2 + 3, तो 5 और -2m + 3 को इधर ट्रांसफर कीजिए दोस्तों, तो क्या होगा देखिए, 5 - 3 और -2m, तो क्या बचेगा, 5 में से 3 लेस करो, 2 बचेगा आपका, 2 - 2m, -2 को इधर लेके आओ तो 2/-2 = m, कैंसिल आउट हो गया, ओवरऑल आएगा m की वैल्यू -1, क्लियर है दोस्तों। m की वैल्यू क्या है आपकी -1, ठीक है। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके थ्रू x और y की वैल्यूज फाइंड करना, x = 2 आया, -2 आया, y = 5 आया। आप भी इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप बेहिचक हमसे कमेंट्स करके जरूर पूछिए दोस्तों। और हमारा अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसको लाइक भी कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको जैसे जैसे हम लोग अपलोड करते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, उनको भी इससे काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।